A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियोऑस्मोसिस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोऑस्मोसिस एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी वजह से ये दोनों टॉपिक मैं एक ही डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो पहले हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बाद में हम कीमियोऑस्मोसिस की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन पड़े हुए हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और साथ में ये 4 है। अभी इसी कॉम्प्लेक्स के अलावा कुछ मटेरियल्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स जो है ये 4 किस्म की होती है। साइटोक्रोम्स हमारे पास साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है और साइटोक्रोम A3 भी है। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होती है ये प्रोसेस। तो सिंपल डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब ये है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को गेन और लूज होती है इन दोनों प्रोसेस में। इट्स मीन के ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लूज होती है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों गेन होती है। तो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद यह जो एरिया नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये एरिया जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड सो ऑन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अभी प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं NADH और साथ में मौजूद होती है FADH। दोनों कोएंजाइम है डियर स्टूडेंट। ये कहाँ से आए? ये जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुआ था, इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए जो ग्लूकोज की तोड़-फोड़ हुई थी, तो इन्हीं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वजह से NADH और FADH बने थे हमारे पास इसी प्रोसेस में। फिर इसके बाद ये जो NADH है और FADH है ये दोनों रिड्यूस फॉर्म में है डियर स्टूडेंट। मैं साथ में लिखने जा रहा हूँ, ये दोनों को कौन सी फॉर्म में है? रिड्यूस फॉर्म में है। रिड्यूस फॉर्म में है। अभी दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। NADH इज ऑक्सीडाइज एंड, लेकिन यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन हम शो करने जा रहे हैं। तो दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, ट्रांसफ़र हुआ, NADH रिड्यूस फॉर्म में था, अभी ये ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे NADH ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो अभी डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती हैं चेन फॉर्म में तो इनसे एनर्जी लूज़ होती है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लूज़ हुआ। और साथ में डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये भी पता है कि मैट्रिक्स में कुछ प्रोटॉन्स मौजूद है, हाइड्रोजन्स आयंस मौजूद हैं। जो प्रोटॉन है ये तो मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं, और ये हाइड्रोजन जो है ये क्या होंगे, पंप होंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्यों पंप होंगे अभी बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे केमियोऑस्मोसिस में। तो डियर स्टूडेंट, NADH ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज इलेक्ट्रॉन कम टू दी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1। इनसे जो एनर्जी रिलीज हुआ उसी एनर्जी के ज़रिए हाइड्रोजन आयंस जो है ये पंप हुए फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम कोएंजाइम Q, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जी लूज़ होंगी, लेकिन इतना एनर्जी लूज़ नहीं होंगी ताकि मोर हाइड्रोजन विल पम्प फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू दी इनर मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होगी इनटू दी कॉम्प्लेक्स नंबर 3। यहाँ पर सेम इज़ द केस, एनर्जी लूज़ होगी, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन्स के कुछ आयंस मौजूद होती हैं, कुछ प्रोटॉन्स मौजूद हैं मैट्रिक्स में। तो सेम इज़ द केस इसी तरह भी जो क्या है, हाइड्रोजन है वो पंप हो जाएंगे, और हाइड्रोजन और प्रोटॉन जो है वो के यहाँ पे आ जाएंगे। इट्स मीन के जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया की वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव इनटू दी साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स में आ जाएंगे। फिर साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन मूव इनटू दी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो फिर क्या होंगे डियर स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है फिर से एनर्जी रिलीज करेंगे, और वही एनर्जी के ज़रिए जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, वो क्या होंगे, पंप होंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है क्या होंगे, पंप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पंप फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को मिले हैं, इट्स मीन के पहुंच चुके हैं। तो अभी क्या होंगे, और कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं है ताकि इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक ऑक्सीजन एटम्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स प्रोटॉन है ये कम हुए हैं, सही है ना, इट्स मीन के वो पंप हुए हैं ऊपर फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अभी फाइनल एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीजन है। तो फिर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, मतलब ये कि ऑक्सीजन रिसीव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, और साथ में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन कुछ पड़ी हुए है, वही हाइड्रोजन इसके साथ मिलके तो इनसे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O
बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो है वो हमारे पास H2O है, जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास था वो ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन मिला और साथ में वाटर बन गया। तो डियर स्टूडेंट, ये वो वाटर नहीं है जो हम पीते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर्स। इट्स मीन के जब भी हम कोई सांस के ज़रिए वेपर्स निकालते हैं ये वही वाटर है। तो इट्स मीन के H2O इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट्स मीन के यहाँ पे हमारे पास वाटर बन गया। अभी कम टू द नेक्स्ट केमियो ऑस्मोसिस। यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन प्रोटॉन पड़े हुए हैं, इसमें काफ़ी एनर्जी मौजूद होती है, एनर्जाइज्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी लूज़ किए थे वही एनर्जी इसी के पास है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है, बहुत ज़्यादा फेमस एंजाइम है, मशहूर एंजाइम है, जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेज एंजाइम। इसके पास अपना एनर्जी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन आयंस है वो इसी एंजाइम के दरमियान में गुजरेंगे एक ही प्रोसेस के ज़रिए, वो है डिफ्यूजन प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस थे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जब हम ले जाएंगे तो वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ले आएंगे तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये एक प्रोसेस के ज़रिए अक्रूती है जो हम इसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयंस इसी ATP सिंथेज के दरमियान में गुजरेंगे और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, ATP सिंथेज इसी हाइड्रोजन आयंस में जो एनर्जी है वो खिंच करेंगे। कौन करेंगे? ATP सिंथेज। और यहाँ पे हमारे पास जो ATP है, ADP है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खुद नहीं मिल जाएगा, बल्कि ये वो एनर्जी है जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलने में खर्च होगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या बनेगा? ATP बनेगा। तो मतलब ये कि कीमियो ऑस्मोसिस में जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस पंप हुए थे वो हाइड्रोजन आयन इसी ATP सिंथेज के दरमियान गुजरेंगे और वो जो एनर्जी है इनके पास वो ATP सिंथेज खिंच कर देंगे और वही एनर्जी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जब मिलते हैं उसी प्रोसेस में वो खर्च होंगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या बना? ATP बना। एक और बात आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक FeDH भी लिखा हुआ है। FeDH का मतलब ये है कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं और ये 2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में नहीं जा सकते। फिर इसी तरह कोएंजाइम Q और वही प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि NADH जो है ये 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर है, 3 ATP, और FeDH जो है ये 2 ATP के बराबर है। किस तरह? देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो ट्रांसफ़र हुए तो एनर्जी रिलीज हुआ, तो इनसे एक ATP मॉलिक्यूल बना। सेम इज द केस यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जब पहुँच चुके हैं तो फिर से एनर्जी रिलीज हुआ तो ATP बना। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को रिलीज किया और फिर एक ATP मॉलिक्यूल बना। तो डियर स्टूडेंट, एक NADH मॉलिक्यूल से कितने ATPs बन गए? 3 ATPs। देखें, ये हमारे पास है ATPs नंबर 1, ये सेकंड है और साथ में ये थर्ड है।
तो डियर स्टूडेंट FeDH मालिक्यूल भी इसी तरह है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, प्रोटीन नंबर 1 है, ये इसके अहाते में बिल्कुल नहीं है। देखें FeDH जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन चले गए कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में नहीं चले जाते। इट्स मीन के ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है ये इसके अहाते में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसी तरह लाइन मार जाए तो आप लोगों को क्लियर कट पता चल जाएगा ये FeDH जो कोएंजाइम है ये एक ATP और ये दूसरा ATP है, लेकिन NADH जो है ये 1, 2 और 3 ATP के मालिक्यूल इनसे बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज की जो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियो ऑस्मोसिस पढ़ा। ओके, थैंक्स, अल्लाह।